हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं तो वेलकम टू माय चैनल। ऑफ कोर्स दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट कथक, अबाउट डूइंग उसका पढ़न कैसे करते हैं, उसमें हस्त मुद्राएं कैसी होती हैं। एंड ऑफ कोर्स आई डू हैव अ बॉलीवुड प्रोजेक्ट जहाँ पर मैं बॉलीवुड से रिलेटेड कुछ गानों को कोरियोग्राफ करती हूँ। बट ऑफ कोर्स आई हैव माई टेक ऑन इट विच इज़ सेमी क्लासिकल एंड ऑफ कोर्स कथक बेस्ड गाने, जिसमें हम हमारे स्टेप्स, हमारे तोड़े टुकड़े, उनके हस्तक, उनके पैर को इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं और उस गाने को मैं अपना ही एक कोरियोग्राफी करती हूँ, एक ट्विस्ट देती हूँ। सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑफ कोर्स टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट पढ़ंत। दिस इज़ अ रिक्वेस्टेड वीडियो। वन ऑफ माई सब्सक्राइबर शी हैज़ रिक्वेस्टेड कि हम पढ़ंत कैसे आसानी से कर सकते हैं, ये बात मैं आप लोगों से शेयर करूँ। Okay, so I have been teaching for past many years now. I think about 15-20 years now. And पढ़ंत कथक में या ऑफ कोर्स किसी भी क्लासिकल डांस फॉर्म में, बट लेट मी स्पीक आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। और क्योंकि मैं एक कथक डांसर हूँ तो मैं आपको कथक के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें एक्सप्लेन कर सकती हूँ। कथक में हम पढ़ंत करते हैं बोलों का, जैसे हम तोड़ा कर रहे हैं। तोड़ा इज़ नथिंग बट अ डांस पीस। तो जो लोग बेसिक कथक करते होंगे ऑफ कोर्स वो मेरी बात से रिलेट कर सकते हैं। तो छोटे छोटे डांस पीसेस को हम तोड़ा कहते हैं। जब उनमें पखावज के बोल इस्तेमाल होते हैं तो हम उन्हें परन कहते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने अपने पहले पुराने वीडियोस में शेयर की हैं। आप मेरे पुराने वीडियोस भी चेक कर सकते हैं। उसमें काफ़ी सारे कथक के टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज़ जो आपको एग्जामिनेशंस में या इवन बेसिक स्टेज परफॉर्मेंसेज में इस्तेमाल करने में आते हैं, यूज़ आते हैं। आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। ओके, सो पढ़ंत में आप सबसे पहले उसे आसानी से कैसे कर सकते हैं, तो बहुत ही इजी है। आप जो भी तोड़ा ले रहे हैं, आप पहले उसे अपनी किसी नोटबुक में लिखें। हाँ, आजकल फ़ोन आ गया है, टेक्नोलॉजी है, तो मेरे भी काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि आप व्हाट्सएप कर दीजिए, हम फ़ोटो देख के कर लेंगे। ऑल दैट इज़ गुड। ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी हमें हेल्प करती है टू मूव थिंग्स एट अ फास्टर पेस। पर अगर आप कुछ चीज़ों को बाय हार्ट करना चाहते हैं, उसे इस तरह से याद करना चाहते हैं ताकि वो आपको लाइफ लॉन्ग याद रह सके, तो मेरा आपसे सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है कि आप अपने तोड़ों को खुद अपने हाथों से लिखें। हो सकता है उस हिंदी को लिखने में आपको थोड़ी सी तकलीफ़ हो, हिंदी आपकी इतनी अच्छी ना हो, तो आप देख देख के लिखें। पर आप अपनी नोटबुक में आप उस तोड़े को लिखें। जब आप लिखेंगे तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी, आप उसे ज़्यादा टाइम तक रिटेन कर सकते हैं। और कथक बहुत बड़ी फील्ड है। आप 100 तोड़े सीखेंगे, 200 तोड़े सीखेंगे, जितना ज़्यादा आप आगे जाएंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आप सीखेंगे। तो आप चीज़ों को रिटेन कैसे रख सकते हैं, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। आप रोज़ प्रैक्टिस करिए। गिव योर सेल्फ एटलीस्ट हाफ एन आवर, और उस आधे घंटे में रोज़ कुछ ना कुछ आप पुराना पिक करिए और उसे प्रैक्टिस करिए। अगर आप भूल जाते हैं तो प्लीज़ डोंट गिव अप, गो बैक टू योर नोटबुक। वापस अपनी नोटबुक खोलिए और उसे रीड करिए। सबसे पहले आप अपने तोड़े के वर्ड्स, जो उसके शब्द हैं, बोल हैं, उसे बाय हार्ट करिए। जैसे सिंपल तोड़ा मैं आपके सामने रिसाइट करूँगी। धाकड़ धिनता धिनता कत, धाकड़ धिनता धिनता कत, और वो आगे बढ़ता जाता है। तो पहले आप 2 लाइन लीजिए और उसे बाय हार्ट करिए। जब वो 2 लाइन आपको लगे कि हाँ आप नोटबुक में बिना देखे याद कर सकते हैं, बोल सकते हैं, तब आप आगे की 4 लाइनें लीजिए। ऑफ कोर्स जर्नी बहुत स्लो रहेगी। हो सकता है आप पेशेंस लूज़ कर दें, बट डोंट गिव अप। डेडिकेशन इज़ द की इन एनी आर्ट फॉर्म, सो टू से। तो पहले आप आपके बोल यूज़ करें, बोल बाय हार्ट करें। जब आपको बोल बाय हार्ट हो जाएंगे तो फिर आप उसे ऐसे क्लैप करके बोले। पहले एक टेम्पो बनाएं अपने लिए, जो आपको लगे कि हाँ ये थोड़ा मेरा विलंबित लय में है, स्लो है, तो स्लो टेम्पो पकड़िए। अगर लग रहा है कि फास्ट टेम्पो है तो फास्ट टेम्पो पकड़िए। तो सबसे पहले आप सिर्फ अपने आप को बीट दीजिए, एक रिदम दीजिए, ताकि आपकी बॉडी उस चीज़ को याद रखे। सो धाकड़ धिनता धिनता कर, धाकड़ धिनता धिनता कर। अब आपके तोड़े के बोल कुछ भी हो सकते हैं, तो आप उसे एक सिंपल से तोड़े को पकड़ लीजिए, अपने आप को टेम्पो दीजिए, क्लैप करके एक बीट सेट करिए और फिर
धीरे धीरे जैसे आपने 2-2 लाइन नोटबुक में से देख देख के याद की थी, अब 2-2 लाइन आप क्लैप कर करके उसे रिसाइट करिए। लेट दोज वर्ड्स सीप इनटू यू। एक बार जब आपको क्लैप करके वो वर्ड्स आ गए तो आप उसे ताल में उतारिए। अगर ये 3 ताल का तोड़ा होगा तो फिर धा कड़ धिनता धिनता कर, धा कड़ धिनता धिनता कर, और उसे आप आगे बढ़ाइए। ऑफ कोर्स एज आई मेंशन्ड बहुत स्लो प्रोसेस है, बट अगर आप आज से चालू नहीं करेंगे तो आप कल तक कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आप सिर्फ ये सोचते रह जाएंगे कि ये डिफ़िकल्ट है तो आई एम श्योर इट इज़ डिफ़िकल्ट, पर अगर आप ट्राई करेंगे तो हो सकता है ये चीज़ आपके लिए आसान हो जाए। हो नहीं सकता है, आई एम श्योर ये चीज़ आपके लिए आसान होगी, क्योंकि जब हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। चलेंगे तभी जर्नी स्टार्ट होगी, बैठने से तो कुछ नहीं मिलेगा। कई बार एज ए स्टूडेंट आप ये भी सोच सकते हैं कि पढ़न करना ज़रूरी क्यों है, हम तो डांसर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, हम तो जाएंगे डांस करेंगे और आ जाएंगे। बट नहीं, यू गेटिंग इट ऑल रॉन्ग। पढ़न सबसे पहले तो एज आर्टिस्ट, एज डांसर्स हम इसलिए करते हैं ताकि हम जो चीज़ प्रेजेंट करने वाले हैं हम खुद उससे कनेक्ट कर पाएँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, जब आप स्टेज परफॉर्मेंसेस करते हैं तो आप ऑडियंस से इंटरेक्ट करते हैं। आपकी 2 तरह की ऑडियंस होती है, एक वो ऑडियंस जो आपके डांस को, क्लासिकल डांस को, आपके कथक को समझती हैं, एक वो ऑडियंस जो क्लासिकल डांस को नहीं समझती हैं। सो वी नीड टू इंटरेक्ट विद बोथ ऑफ देम। हम जो समझते हैं, जो जानकार हैं, हम उन्हें ये बताते हैं कि देखिए मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ एज एन आर्टिस्ट कि मैं आपके सामने क्या परफॉर्म करने वाली हूँ। आई एम अवेयर ऑफ माई सिचुएशन एंड माई डांस एंड माई आर्ट। जो ऑडियंस नहीं समझती है आप उनको अपनी तरफ खींचते हैं, अपने डांस की तरफ खींचते हैं और उन्हें ये दिखाते हैं कि देखिए ये जो चीज़ है ये मैं आपको देखिए अब किस तरह से करके दिखाती हूँ। सो यू आर पुलिंग योर ऑडियंस जो चीज़ को नहीं समझती हैं, एंड ऑफ कोर्स दे बी वेरी क्यूरियस टू नो कि अच्छा अगर ये इतने कंफ्यूजिंग या इतने इंट्रिकेट बोल है तो चलो अब देखते हैं कि कोई इसे परफॉर्म कैसे कर सकता है। सो दैट्स वन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, जो आपके म्यूजिशियंस होते हैं, आपके गुरु होती हैं, ऑफ कोर्स आपके गुरु को तो पता ही होता है कि आप किस स्पीड में करती हैं, बिकॉज ओवर द ईयर्स वी टेंड टू नो ईच अदर लाइक वी नो आवर फैमिली। बट आपके म्यूजिशियंस हैं, आप उनको भी टेम्पो सेट करके बताते हैं कि मैं इस टेम्पो पे इस तोड़े को परफॉर्म करने वाली हूँ, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। ऑफ कोर्स आपकी समझ, आपकी सूझबूझ, आपकी जानकारी, आपका नॉलेज, आप एक पढ़न से ये सारी चीज़ें, ये आपके आर्ट की, आपकी डांस की ये सारी ब्यूटी आप लाकर स्टेज पर लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। सो पढ़न बहुत ज़रूरी है टू नो, firstly to know that you understand your dance style and your art. So that's very important. So keep trying, keep looking for things, keep practicing, and of course don't forget to ask me more questions, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं, आप मुझसे पूछते हैं, तो मुझे रियलाइज़ होता है कि हाँ ओके, हो सकता है कि ये सिंपल सी चीज़ भी किसी को सीखनी है या कोई कंफ्यूज हो रहा है इस चीज़ पर, एंड इट हेल्प्स मी to get across to you and help you. I'm always here to help you. Please do connect with me, comment here अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना है, कोई भी जानकारी लेनी है कथक के बारे में, डांस के बारे में, and of course you can also connect with me on my Instagram handle. Yes, I have 2 Instagram handle, one is personal and one which belongs to my institute. You can find me there. Facebook पेज है, आप वहाँ पर भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। बहुत मीडियम्स हैं, let's connect, let's get to know each other, let's interact, let's get to know our dance, let's get to know Kathak, let's learn more, let's dance more, let's keep smiling and let's keep practicing. Bye. Namaste.